Hello students, welcome to Let's Crack 10 CBSE and Let's Crack Foundation and NTSC channel. So yes, I have come to Let's Crack Foundation channel after a long time. बहुत लंबे ब्रेक के बाद आ रही हूँ. Today I have come here to speak about No School No Fee campaign. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग जो भी हमारे स्कूल फी से रिलेटेड जो भी कैंपेनिंग चल रही है उसमें फिर सरकार का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, कौन से लोगों ने जो है वो जाकर के ये पिटीशन फाइल किया है, उस पीआईएल के बारे में भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है इसमें बताने वाली हूँ. आई विल बी कवरिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग दिस. So first thing is, why did I choose this topic? Because I think all the students are going through a lot of mental stress because of this. मुझे every day like hundreds of students call and speak about this कि मैम हम पढ़ने तो नहीं जा रहे but still हमसे फीस ली जा रही है, हम स्कूल में नहीं जा रहे but still हमसे स्कूल वाली फीस जो है वो स्कूल डिमांड कर रहा है. तो मैं अपना कोई भी पर्सनल ओवरव्यू यहाँ पर नहीं रखूँगी, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ जो भी अभी न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं वो मैं डेफिनेटली आपके सामने यहाँ पर रखूँगी विद प्रूफ. ठीक है, तो मेरा ये जो है ये हमारे 10th लेट्स क्रैक 10 CBSE का एजुकेटर टीम है एंड यहाँ जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. प्लीज़ गो एंड जस्ट हैव अ लुक एट आवर चैनल लेट्स क्रैक 10 CBSE चैनल. ओके किड्स, वहाँ पे भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलेंगे. Now, मेरा नाम रश्मि सिंह है. फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो मी, दिस इज़ माई प्रोफाइल लिंक. यहाँ पर मेरा प्रोफाइल लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. तो ये लिंक को ज़रूर फॉलो करिए. अगर आप फॉलो करोगे तो एक तो मेरे बारे में और भी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. देन यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई क्लासेस एंड जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस क्लासेस जो मैं ले रही हूँ, उन सब के आपको अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे. सो without any delay, let us move to the topic. No school no fee campaign. तो पूरे बेसिकली ये जो मुद्दा है ना, ये काफ़ी ज़ोर पकड़ा है 30 जून से. क्यों? क्योंकि 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में लगभग 8 स्टेट्स के जो पेरेंट्स हैं वो जाते हैं और जा कर के पिटिशन फाइल करके आते हैं. उसके पहले भी जो है ये चीज़ें, खबरें जो है वो न्यूज़ में आ रही थी, डेफिनेटली आ रही थी, लेकिन कोई एज सच पर्टिकुलर लीगल एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया था, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा था. अब आप सबको ऑलरेडी पता होगा दैट एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, हर स्टेट अपना डिसीजन ले सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करेगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो. ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने आपको छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं जिससे पता चल रहा है कि एक्चुअली ये जो कैंपेन है वो काफ़ी अब जोर पकड़ रहा है. आगे आने वाले समय में पता नहीं, हो सकता है, आपको पता है मीडिया कैसे काम करती है, अभी इतना ज़्यादा नहीं बता रही इस न्यूज़ के बारे में, लेकिन जैसे ही ये खबर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोर पकड़ेगी तो डेफिनेटली न्यूज़ में और भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया हुआ है. व्हाट द जीआर स्टेट्स. जीआर का मतलब होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना एक रेजोल्यूशन दिया था इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के. नो फी हाइक फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21. स्कूल शुड ऑफर मंथली क्वार्टरली फी पेमेंट ऑप्शंस फॉर एनुअल ईयर 1920 and 2021. If possible, school should propose to deduct fees for facilities not used. Parents should be offered online facility for fee payment. तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन देती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आप देख रहे हो हर जगह पे शुड का यूज़ किया गया है. मतलब एक तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है, कोई भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है स्कूल को फॉलो करने के लिए. अब ये इंसिडेंट जो है ये हमारे महाराष्ट्र से रिलेटेड है. सिमिलरली कैलकाटा से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जो कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है. ये मई का इंसिडेंट है. पेरेंट्स प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ अ नॉर्थ कोलकाता स्कूल अर्लियर दिस वीक. अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को लेकर के चीज़ें लिखी गई हैं अलग अलग टॉपिक्स पे. ट्यूशन फी. पेरेंट्स डिमांड नो हाइक फॉर 2021 एकेडमिक ईयर. स्कूल्स स्टेप. Some have refrained from hikes, others are examining proposals, but school fear this can impact payment of the staff. तो यहाँ पे दोनों पहलुओं पे बात की गई है. मीडिया ऑब्वियसली किसी एक का पक्ष नहीं ले सकती. तो स्कूल जो है वो भी हाइक से तो रिफ्रेन कर रहे हैं कि ठीक है हम फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फीस नहीं लेंगे ये शायद स्कूल को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उनको भी सैलरीज देनी पड़ रही है अपने स्टाफ को. Transport fee was a very big, huge
ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ डिस्कशन, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था डिस्कशन का। और अभी मैं आपको पूरा ट्यूशन फी के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब समझाऊंगी, ठीक है, स्कूल के ट्यूशन फी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एवरीथिंग आई विल गो थ्रू यू ऑल द थिंग्स। पेरेंट्स ने क्या डिमांड किया, देयर इज नो रीजन व्हाई वन शुड पे फॉर ट्रांसपोर्ट व्हेन देयर इज नो स्कूल। Some parents say they should be charged 1/4 of the transport fees. 1/4 आप ट्रांसपोर्ट फी कर दो। वैसे तो ट्रांसपोर्ट फी देखा जाए तो लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बसेस जो है वो भी मेंटेन कर रही हैं, स्कूल बस के ड्राइवर्स को भी पे कर रही होंगी, इसीलिए वो बोल रहे हैं 1/4 कर दो, क्योंकि सारे बच्चे की फीस से वो कटेगा, ठीक है, तो 1/4 कर दो, ऐसा स्कूल डिमांड कर रही है। स्कूल टेक क्या है, हैव टू मेंटेन अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स एंड पे स्टाफर्स इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। हाउएवर मेनी स्कूल्स आर प्लानिंग टू वेव ऑफ दिस पार्टली। क्यों वेव ऑफ कर सकती हैं स्कूल्स, क्योंकि हर बच्चे से ट्रांसपोर्ट फी आ रही है, लेकिन सैलरी तो 2 ही लोगों को दे रहे हो ना तुम, एक ड्राइवर को, एक कंडक्टर को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो बस धोता होगा उसको दे दोगे, तो इसीलिए कुछ स्कूल जो है वो इस चीज के लिए मान गई है, और ये जेन्युइनली मुझे लगता है सही भी है ना। आप सारे बच्चों से फीस ले रहे हो, लेकिन तुम 2-3 ही लोगों को रहे हो, तो हो भी सकता है, ये सही भी है। लैब फीस एंड अदर डेवलपमेंट चार्जेस, पेरेंट्स आर्ग्यू स्कूल्स आर शट सो दीज चार्जेस कैन बी वेव्ड ऑफ। स्कूल जो है एक बहुत हेफ्टी अमाउंट चार्ज करती है बच्चों से, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। स्कूल्स रिप्लाई हैव टू कीप द इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग एंड हेंस द चार्जेस, ठीक है, ऐसा ये स्कूल कह रहे हैं। नाउ अब हम एक एक पक्ष पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी कि एक्चुअली न्यूज में क्या चल रहा है, आपको अपडेट कर दिया, बिकॉज आई नो तुम 10th क्लास के बच्चे हो, डेली न्यूज नहीं देखते होगे, और काफी ज्यादा अभी बर्डन भी है पढ़ाई का, बोर्ड्स का, NTSC का, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज से अपडेट कर दिया। अब बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एंड हर जगह पे क्या चल रहा है। तो बच्चों सबसे पहले दे आर 7 कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्कूल फीस, ठीक है, स्कूल फीस के अंदर बहुत सारा कॉम्पोनेंट होता है। सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है ट्यूशन फी, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको टैक्स में रिबेट भी मिलता है, वो सिर्फ ट्यूशन फी के कॉम्पोनेंट पे मिलता है, लेकिन स्कूल इसके अलावा और भी 6 चीजें चार्ज कर रही होती है बच्चों से, 6 यूनिट्स में फीस जो है वो चार्ज कर रही होती है। बुक्स एंड स्टेशनरी, जिसमें हाइक एवरी ईयर 15 to 20% हो जाता है। ट्यूशन फी में भी हर जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाएगी आपकी, वैसे वैसे ये जो हाइक है आपका एनुअली इंक्रीज होता जाएगा। क्लास 6 में हो उसका ट्यूशन फी, और 7 में जब आप जाओगे उसका ट्यूशन फी जो होगा वो 30 से 50% इंक्रीज हो जाता है। बुक्स एंड स्टेशनरी की फीस एनुअली 15 to 20% इंक्रीज होती है। कम्यूट कॉस्ट का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, जो कि 12 से 18% ये लोग इंक्रीज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फी, जैसे कि लैबोरेटरी का खर्चा है, कंप्यूटर लैब का खर्चा है, लाइब्रेरी का खर्चा है, ये सारा लैबोरेटरी मेंटेनेंस का जो खर्चा है, ये सारी चीजें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड की जाती हैं, जो कि 7 to 12% हाइक हो जाती है। एडमिशन फी जो है वो 7 to 10% हाइक करते हैं ये लोग। लैब फी अलग से भी चार्ज किया हुआ है, और एक्टिविटी फीस होती है। एक्टिविटी फीस समझते हो, जो आपके एनुअल फंक्शंस होते हैं या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हाउस एक्टिविटी होती है, उन सब की फीस भी लेते हैं। तो फीस तो तुम इतनी सारी ले रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट भी जब रिबेट देती है वो सिर्फ ट्यूशन फी के नाम पे देती है, ATC इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। तो हमें पिक्चर क्लियर हो गई कि फीस कैसे कैसे ली जाती है। नाउ पेरेंट्स अप्रोच, अब मुद्दा जो है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। पेरेंट्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट सीकिंग स्कूल फी रेगुलेशन अमिड लॉकडाउन। पेरेंट्स जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये किस दिन का किस्सा है, ये ट्यूसडे का किस्सा है, 30 जून का, ठीक है। जब 8 या 9 स्टेट्स के जो पेरेंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने अपनी पिटीशन जो है वो फाइल की है। ये जो डेटा है ये मैंने लाइव लॉ, एक वेबसाइट है जिसको मैं फॉलो करती हूँ सारे लीगल इश्यूज या लीगल न्यूज को जानने के लिए, वहां से मैंने लिया है। तो एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले NDTV का न्यूज जो है वहां पे आया था, पेरेंट्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट सीकिंग स्कूल फी रेगुलेशन अमिड लॉकडाउन। Parents from 8 states approached the Supreme Court on Tuesday directions to bring regulatory mechanism for fees, कि फीस का जो एक स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ रेगुलेशन लेकर आना चाहिए। महाराष्ट्र स्कूल ने तो कह ही दिया, महाराष्ट्र स्कूल्स टोल्ड नॉट टू हाइक फीस ऑफर इंस्टॉलमेंट पेमेंट। और महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे कि कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू हुई है, जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, एंड ये कुछ नंबर भी दिया है गवर्नमेंट ने। To register complaint regarding school fees, one may contact officials, मीना सेनकर, धनंजय बुट्टे, ये सारी जो है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जब पास हुआ तो ये सारे कुछ नंबर भी दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, जिसपे पेरेंट्स जो है फीस से रिलेटेड बात कर सकते हैं।
देन रिपब्लिक, वर्ल्ड रिपब्लिक, आई थिंक आप सबको पता होगा, अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है, वहां पर भी यही न्यूज आई थी कि यहाँ पेरेंट्स जो है वो मूव करते हैं। लाइव लॉ के अंदर देखो यहाँ पे बताया हुआ है स्टेट्स। द PIL filed by Parents Association in 9 states, namely राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, थ्रू एडवोकेट मयंक क्षीरसागर। और इन लोगों ने जो प्ली की थी उसका PDF भी मैंने यहाँ से पिटिशन डाउनलोड किया है। अब आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। पिटिशन शायद तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा ना, वो ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये पिटिशन दीपक कंसाल ने और यूनियन ऑफ इंडिया, इनके बीच में ये पिटिशन साइन हुआ। ठीक है, ये पिटिशन जो है ये कब की है, तो ये 30 जून की है, आगे आएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हुई हैं, सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। So synopsis is there. The petitioner is filing this petition in public interest, seeking an intervention of this honorable court to direct the respondent authorities to take decision in regard to waive off or provide uniform maximum relief in school fee. तो ये केस जो है वो फाइल की गई है 30 जून को, कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन पिटिशनर क्या डिमांड कर रहे हैं, दो चीजें डिमांड कर रहे हैं, या तो तुम वेव ऑफ कर दो फीस को, या तो फिर एक यूनिफॉर्म मैक्सिमम रिलीफ, जो मैक्सिमम रिलीफ बच्चों को दी जा सकती है, फीस में कंसेशन दिया जा सकता है, वो जरूर दो। द प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन डिमांडिंग स्कूल फी एंड अदर चार्जेस विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज। कोई सर्विसेज रेंडर नहीं कर रही लेकिन फिर भी चार्ज मांग रही है, फीस मांग रही है। द रिस्पॉन्डेंट अथॉरिटीज हैव नॉट बीन टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द इलीगल डिमांड्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर देयर रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया, स्कूल जो है वो एजुकेशन जो है वो आपके स्टेट ज्यूरिसडिक्शन में भी आता है, सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन में भी आता है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ऑब्वियसली स्टेट इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, अल्टीमेटली ये बात सुप्रीम कोर्ट में ही जानी थी, तो वो चली गई एंड देयरफॉर रिट पिटिशन इज बीइंग फाइल्ड। पिटिशन फाइल किया गया। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आर बाउंड विद टर्म्स एंड कंडीशन विच आर मेंशन्ड इन द एडमिशन फॉर्म एंड देयर इज नो फोर्स मजोर क्लॉज। जब भी आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एक फॉर्म मिलता है आपको टर्म्स एंड कंडीशन का, आप बिना पढ़े साइन कर देते हो। किसी भी स्कूल के एडमिशन फॉर्म में ये क्लॉज जो होता है फोर्स मजोर क्लॉज, ये नहीं मेंशन्ड होता है। फोर्स मजोर क्लॉज क्या होता है बच्चों? अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस दैट प्रिवेंट समवन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी अनफोर्सिन नेचुरल कैलामिटी हो गई और स्कूल जो है वो तहस नहस हो गया बाई चांस, या फिर आप जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हो, फिर भी आपको उस पीरियड के लिए फीस जो है वो पे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई क्लॉज जो है स्कूल में नहीं दिया हुआ है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में कुछ होता है तो आप फीस नहीं पे करोगे, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। कोरोना इज ऑफ कोर्स एन अनफोर्सिन इवेंट, हमें क्या पता था कि कोरोना इस ईयर आ जाएगा, तो इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल वाले इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और वो फीस डिमांड कर रहे हैं, डिमांडिंग फी एंड एक्सपेंसेस विदाउट रेंडिंग सर्विसेज। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा कुछ करना इलीगल है। So it is further important to mention here that there is no clause in the admission form in case of epidemic adverse situation, nation lockdown, the school administration will provide online classes. कहीं पे ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और चार्ज करेंगे उसके लिए और सेम फीस चार्ज करेंगे। एक्चुअली में स्कूल्स क्या कर रही हैं, ऑनलाइन चीजें पढ़ा रही हैं और सेम अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर रही हैं, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा मेंटेन नहीं कर रहे हो, बट ये भी कह सकते हैं स्कूल वाले कि हम तो रेंट पे कर रहे हैं या जो भी हो सकता है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे उठाए गए थे। एंड देन सम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैव इंट्रोड्यूस ऑनलाइन क्लासेस विच डू नॉट फॉल इन स्कोप ऑफ रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी चीज़ आ रही है कि वो स्कूल है वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस तो है नहीं। जैसे अनअकैडमी पे आप पढ़ते हो तो हम एक लीगल ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखते हो कि हमारी फीस जो है वो बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से काफ़ी कम है। तो जब भी कोई ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा तो फीस कम ही होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करना है। वहाँ तो ना क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और फीस आप बिल्कुल सेम ही चार्ज कर रहे हो। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा कहना है किनका, जिन लोगों ने ये पिटिशन को फाइल किया है। अब ये जो केस है ये किनके ऊपर, मतलब मैंने आपको नाम बताया था इनिशियली ही कि ये जो पिटिशनर है वो कौन है। द पिटिशनर इज दीपक कंसाल। इन्होंने किसके अगेंस्ट में केस किया है, तो यूनियन ऑफ इंडिया, देन अगेन स्कूल एंड लिटरेसी का जो डिपार्टमेंट है उसके साथ,
शास्त्री भवन, हरियाणा का जो गवर्नमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ उड़ीसा, इन सबके अगेंस्ट ये कंप्लेन फाइल की गई है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, केरला, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। तो सारे कवर हो गए ना, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज थे, जितने भी स्टेट थे, सबके अगेंस्ट में ये जो पिटीशन है वो फाइल की गई है। एंड इसका प्रोग्रेस जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका प्रोग्रेस कैसे कैसे हुआ है। तो बच्चों, हमारा जो लॉकडाउन है वो कब स्टार्ट हुआ था? आई होप आप सबको पता होगा, 21 मार्च को इट वॉज ऑर्डर्ड अ पब्लिक कर्फ्यू ऑन 22 मार्च, फॉलोड बाय एनफोर्समेंट ऑफ सीरीज ऑफ रेगुलेशन। तो 22 मार्च को ये कर्फ्यू स्टार्ट हुई थी। 24 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्डर्ड नेशन वाइड लॉकडाउन ऑफ 21 days, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ एंटायर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। 14 तारीख को आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने और लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। फिर लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया एंड द नेशन लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंडेड टिल 31 मई। हेंस अगर 31 मई तक हमने पढ़ाया ही नहीं बच्चों को स्कूल के अंदर, तो पेरेंट्स जो हैं वो ये पिटिशन डिमांड कर रहे हैं कि फीस जो है वो इसके लिए नहीं पे करनी चाहिए, या फिर हमारा फीस जो है वो मैक्सिमम वेव ऑफ कर दो। ठीक है, तो नो स्कूल नो फी कैंपेन यही है। पेरेंट्स के ये सारे डिमांड है बच्चों की। 9 स्टेट के पेरेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने पिटिशन फाइल किया है कि ओनली उनको चार्जेस वही पे करने के लिए बोला जाए जितना ऑनलाइन क्लासेस में खर्चा हो रहा है। ठीक है, मतलब स्कूल फी देने के लिए तैयार है पेरेंट्स, लेकिन उतनी ही स्कूल फी देनी है जितनी ऑनलाइन क्लासेस में देनी चाहिए। Parents want only tuition fee to be collected by the school. Parents filed the petition to defer or impose a moratorium on the payment of the fee. Moratorium का मतलब क्या होता है? Prohibition for the particular time. एक temporary prohibition लगा दो पेमेंट ऑफ फी पे, आगे चल के जब सिचुएशन थोड़ा सा कंड्यूसिव होगा तब चल करके हम फीस पे कर देंगे, ऐसा पेरेंट्स कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पिटिशन फाइल कर दी गई है 30 जून को। इस पे जो भी वर्डिक्ट होगा वो आगे भी आएगा एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट द वर्डिक्ट। Until then, please be safe and enjoy whatever you are studying. इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो फीस को लेकर के। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इस पे पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आएगा। ओके, जस्ट कीप लर्निंग एंड keep taking care of your parents as well. Okay kids, so if you want to join a CBSE class 10 platform on Unacademy, then please फटाफट से CBSE क्लास 10 जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमसे पढ़ने आ जाइए। वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होता है, पूरा सिलेबस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कवर होता है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हर लेक्चर को लेकर के। लाइव क्लासेस आर टेकन बाय द टॉप एजुकेटर्स एंड पूरा सिलेबस कवर करते हैं हम। एक सब्सक्रिप्शन भी लोगे तो आपको मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन ये भी आपको पढ़ाया जा रहा है CBSE क्लास 10 वाले प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो CBSE क्लास 10 वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल क्वालिटी एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं एंड हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर का भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम वहाँ पे। Unacademy learning app you need to download from the Google Play Store and then you need to select CBSE class 10 in the manage goal section, get subscription पे क्लिक करिए आप लोग एंड आपको पास इतना सारा ऑप्शन होगा टू चूज फ्रॉम। You can go for 3 months, 6 months and 12 month subscription, and if you will use the code RSYT then the price will reduce to 11,250 from 12,500। 12,500 रुपये आपके 12 मंथ की फीस है जो कि 11,250 रुपीज़ है, विच इज़ वेरी रीजनेबल। बिलीव मी, इतना रीजनेबल आपको, इतने रीजनेबल प्राइस में इतना क्वालिटी और क्रेडिबल एजुकेशन किसी प्लेटफॉर्म पे मिल ही नहीं सकता है। ये मेरे तरफ से चैलेंज है। ठीक है, आई एम चैलेंजिंग यू। अगर तुमको इतना क्वालिटी एजुकेशन विद PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग अगर कहीं पे मिलता है ना तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो तो फटाफट से आप लोग आ जाओ। RSYT रश्मि सिंह योर टीचर इज माई कोड, वो यूज़ करिए एंड सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से बच्चों।
अगर आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए सारे लेक्चर्स के, तो ये हमारा टेलीग्राम आईडी है. डेफिनेटली यू शुड फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल. एंड इफ you want to subscribe, please use the code RSYT. Like this video, share it with your friends and subscribe to our channel Let's Crack 10 CBSE. Please share this video with your friends, because I think each and everyone should be enlightened with the rights of students, with the rights of parents, and हमें पता होना चाहिए चल क्या रहा है देश के अंदर. ठीक है. So thank you all of you. Take care and thank you.